प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा किस प्रकार उसे प्राप्त होती है? जब वो अपने इंद्रियों को संयमित रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं, राग द्वेष से प्रभावित न होते हुए विषय वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, वो व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद उसे प्राप्त होता है। वैसा व्यक्ति जो इस प्रकार जिसने प्रसाद प्राप्त कर लिया, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम, ऐसा प्रसाद प्राप्त होने से सर्व दुखानाम, तमाम दुख, हानि अशुभ जायते, अशुभ अशुभ जायते, यानी शुभ अशुभ से वो निवृत्त रहकर, उससे उदासीन रहकर, उससे किसी भी प्रकार का प्रभावित न होकर, प्रसाद सर्व दुखानाम हानिर अशोभ जायते प्रसन्न चित्त ही आसु, उसका चित्त प्रसन्न पूर्वक रहता है, प्रफुल्लित हो जाता है, भगवत कृपा प्राप्त करके बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि इस प्रकार एकनिष्ठ हो जाती है। वैसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, किसकी बुद्धि स्थिर हो गई है? प्रसाद जिसे प्राप्त हुआ, यानी कृपा जिसे प्राप्त हुआ। किसे कृपा प्राप्त हुआ? जो व्यक्ति नियमों का पालन किया। किस प्रकार नियमों का पालन किया? राग द्वेष रहित होकर, राग द्वेष रहित रहकर उसने क्या किया? सेवा किया। विषय इंद्रिय चरण, विषय वस्तुओं को लेकर इंद्रिय के आधार पर उसने कृष्ण की सेवा किए, तो उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वैसा बुद्धि पर्यवतिष्ठते का अवस्था क्या है? तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भगवान का प्रसाद प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क में रहने के बाद भी वो तनिक इसमें विचलित नहीं होता। तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में ही इसका वर्णन किया गया है। इंद्रिय इंद्रिय आर्तेभ्य राग द्वेष व्यवस्थितो त्वरण वशम गच्छेत् तो ही अस परिपंथिनो। राग द्वेष व्यवस्थित, इंद्रिय इंद्रिय सार्थेभ्य, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के जब संपर्क होता है तो स्वाभाविक राग द्वेष का तो उसका असर पड़ता ही है, मगर विद्वान व्यक्ति को करना क्या है? उससे विचलित नहीं होना चाहिए। यदि विचलित होता है तो उसे प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, उसे सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो वैसे सहनशील व्यक्ति जिसने कृपा प्राप्त कर लिए, वे व्यक्ति यहाँ पर क्या कहा गया है? निगृहीतानि, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश। निगृहीतानि, निगृहीतानि यानी कि संयम पुरुष या विवेकवान पुरुष, या जिसकी चित्त संपूर्ण रूप में कृष्ण में लग चुका है, जो विषय वस्तुओं से जिसका कोई लेन देन नहीं है, उसको निगृहीतानि कहा गया। जो विषय वस्तुओं के राग द्वेष से लेन देन नहीं रखता, और वो कैसे? सर्वस, सर्वस यानी कि प्रत्येक स्थान पर, चाहे कोई भी स्थान क्यों ना रहे। जैसे जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, विषय वस्तुओं को देखकर भी उससे वे प्रभावित नहीं होते। जो
श्रील प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, कोई मुंबई का टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, तो स्वामी जी आप तो स्वामी जी हो? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ क्यों, कोई शक? तो इन्होंने कहा हमने तो सुना है कि स्वामी जी लोग तो हिमालय में रहते हैं और वहीं पर ही हिमालय में वे कठोर तप करते रहते हैं, आप तो ये मुंबई नगरी में घूम रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा वे लोग हिमालय में इसलिए चले गए, हिमालय में इसलिए जाकर तप कर रहे हैं क्योंकि वे लोग मुंबई के नगर वासियों को देखकर विचलित हो जाते हैं, मुंबई के वातावरण को देखकर विचलित हो जाते हैं, इसलिए वे लोग एकांत स्थान खोजते हैं, हिमाचल या हिमालय में जाकर बैठने का निर्णय करते हैं। इसलिए निर्णय करते हैं क्योंकि वे लोग मुंबई के वातावरण से विचलित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहने लगे मैं जो हूं किसी भी वातावरण से विचलित नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे सामने यदि कोई अगर नग्न स्त्री भी खड़ी हो जाए बंद रूम में, तथापि मैं किसी से विचलित नहीं होगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने ये कहा कि मैं उस स्वामी जो तुम हिमालय वाले महाराजों के विषय में कह रहे उससे बढ़कर साधु मैं हूं, जो मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। ऐसे जो श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के ऐसे एकनिष्ठ भक्त हैं, निगृहितानि, जो विषय वस्तुओं को देखकर भी विचलित नहीं होते थे, निगृहितानि सर्वस्व। वो भी सर्वस्व इसलिए कहा गया है, सर्वस्व यानी कि प्रत्येक स्थान पर। अधिकतर हम साधक भक्तों का निगृहितानि रहता है, निगृहितानि यानी कि साधक भक्त लोग भी अपने आप को विवेकवान रूप में जताते हैं, लेकिन कब तक? जब 10 आदमी देख रहे तब तक। लेकिन वो जब एकांत में जब होता है तब उनकी निगृहितानि का वास्तविक परीक्षा होता है। इसलिए एकांत में भजन होना कलयुग में एकांत में साधक भक्तों के लिए भक्ति करने का वर्जित किया गया है। उसे भक्तों के समूह में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के समूह में रहने से उसकी निगृहितानि बना रहेगा। तो वैसे निगृहितानि जो विवेकवान जिसने भगवान के प्रसाद प्राप्त कर लिए, वो अकेला भी क्यों ना रहे तो भी वो विषय वस्तुओं से विचलित नहीं होगा, अपने चित्त को संयमित कर दिए हैं, उसने पूर्ण रूप में कृष्ण के अर्पण कर दिए। इसलिए उनको एकनिष्ठ पतिव्रता के रूप में माना जाते हैं। लेकिन जिसके चित्त पूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है, विदुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 1 श्लोक में कि मेरी जीवा जो है वो वैश्यावृत्ति में लग चुकी है, वैश्यावृत्ति वैश्या बन गई है। वैश्या क्यों बन गई है? क्योंकि वैश्या जो होती है वो एक पुरुष में टिकती नहीं है, वो हमेशा उसके पुरुष जो होते हैं उनके जीवन में बदलते रहते हैं। तो जीवा जो होती है उसी प्रकार यदि वो पतिव्रता है तो जीव का वास्तविक हेतु क्या होना चाहिए? केवल कृष्ण के विषय में चर्चा करना। लेकिन बद अवस्था में विदुर जी तो अपनी विनम्र भाव से ये बात कह रहे हैं। तो विदुर जी के द्वारा हम सबको ये सचेत किया गया है कि हम सभी वैश्यावृत्ति के रूप में अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं कि अपनी जीवा को कृष्ण की सेवा में अर्पण न कर विभिन्न प्रकार के चर्चाओं में लगे, विभिन्न प्रकार के विषयों के विषय में केवल वार्तालाप करते हैं। इसलिए हमारे
हमारी जीवा भी जो है वैश्यावृत्ति कर रही है। तो हमारी जीवा जो होती है जब भक्तों के संग में रहता है तब हम पतिव्रता के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन यही जीवा एकांत में वो पतिव्रता के अवस्था को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सर्वसा जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वसा यानी कि इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टेंस, एट एनी टाइम, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, स्थान काल स्थिति, ये तीनों भी अवस्था भले बदल जाए, लेकिन भक्त का या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी उनकी जो निगृहितानी में कभी बदलाव नहीं आता। वो अपने चित्त को संयमित रखते हैं, वो उससे विचलित नहीं होते। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम अंजन, प्रेम के अंजन को भगवान के भक्त लोगों ने अपने हृदय रूपी दर्पण में लगाए हैं। प्रेम अंजन भक्ति विलोचनेना, वो भी भक्ति से दृष्टि को जब खोलते हैं तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो सदैव अपने हृदय में उसका दर्शन करते रहते। किसका दर्शन करते? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, और निरंतर गोविंद का दर्शन करते रहते अपने चित्त में। इसलिए उनको वास्तविकता में सर्वस्व निगृहितानी करने की संभावना बनी रहती है कि किस अवस्था में इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय वस्तुओं के भले संपर्क हो जाए, तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, वो अपने प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, अपने चित्त से वो कभी डगमगाते नहीं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जो थे वे भगवान के इतने समर्पित भक्त थे, प्रत्येक स्थान पर वो कृष्ण का दर्शन करते थे। तो उन्हें जब अग्नि में जलाया गया तो कृष्ण का दर्शन, सर्पों के बीच में फेंका गया तो कृष्ण का दर्शन, हाथी, पागल हाथी के पैरों के नीचे रोंदने का जब उसे चेष्टा किया गया तो कृष्ण का दर्शन, पहाड़ों से फेंका गया तो भी कृष्ण का दर्शन, जहर दिया गया तो भी कृष्ण का दर्शन। हर एक स्थान में प्रहलाद जो थे वो कृष्ण का ही दर्शन करते थे। इनके जो गुरुजी जो थे, गुरुकुल के गुरुजी संत अमरक, उन्होंने प्रहलाद को ट्रेनिंग बहुत दिए थे कि कृष्ण का दर्शन मत करो, कंस का दर्शन करो, तुम्हारे पिताजी का दर्शन करो, वही एक नहीं वो भगवान है। मगर तथापि प्रहलाद केवल नारायण का ही स्मरण करते थे और उन्हीं का ही दर्शन करते थे। तो संत अमरक ने उनको कोने में लेकर जाकर पूछा कि तुम हर जगह कैसे कृष्ण का दर्शन करते हो, ये तुम्हारे पास दृष्टि आई कैसे, कहां से तुम्हारे पास ऐसी क्षमता आ गई? तब उन्होंने कहा मैं तो सब जगह कृष्ण देख सकता हूं। तो बोले जब तुम्हें अग्नि में जलाने का जब प्रयास किया तो होलिका जल गई, तुम नहीं जले, ऐसे क्या बात है कि तुम अग्नि में भी कृष्ण का दर्शन किए? तब उस समय उन्होंने कहा कि जिस समय मुझे अग्नि में जब डाला गया था तो वो अग्नि में भी मुझे नारायण का दर्शन हो रहा था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अग्नि जो है
वो यज्ञ के समय उपयोग किया जाता है। तो यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है। तो जो आहुति यज्ञ में दी जाती है, यानी कि अग्नि में दी जाती है, तो वही अग्नि को, उस यज्ञ की अग्नि को भगवान के जीव के साथ तुलनात्मक किया है। इसीलिए कुछ आहुति अर्पण करते हैं, घी इत्यादि जब अर्पण करते हैं अग्नि में, तो सीधे भगवान के मुखारविंद में जाता है। तो ऐसा अग्नि, जिस अग्नि को भगवान का जीव के रूप में बताया गया है, वो अग्नि को, उस अग्नि के वही मालिक नारायण का मैं भजन कर रहा हूं, तो उनके मुख में यदि मुझे बिठा दिया जाए तो मुझे क्या नुकसान होने वाला है? मैं तो उस समय भी नारायण का नाम लिया। बोले अच्छा, जब तुम्हें सर्पों के बीच में फेंका गया तब तुमने कैसे नारायण का सिमरन किया? तब इन्होंने कहा जब मुझे सर्पों के बीच में फेंका गया। तो कहाँ फेंका गया था? जहरीले सर्पों के बीच में। अब ये सारे सर्प के मेन बॉस कौन है? अनंत शेष। ये सारे सर्प जो है उनके चेले चपाटे। तो वो जो अनंत शेष सारे सर्पों का राजा है, वो अनंत शेष के सैया में मेरे आराध्य प्रभु नारायण विश्राम करते हैं। वैसे अनंत शेष मेरे नारायण की सेवा में लगे हैं। तो भला वो जब स्वयं नारायण की सेवा में लगे तो उनके चेले चपाटे मुझे क्यों नुकसान करेंगे? क्योंकि मैं भी नारायण की सेवा में लगा हूं। तो इनको देखकर तो मुझे अनंत शेष का स्मरण हो गया। अरे जब तुम्हें पहाड़ों से फेंका गया तब तुमने कैसे नारायण का सिमरन किया? तब उन्होंने कहा मुझे पहाड़ों से फेंका जा रहा था। तो फेंका तो कहां पर फेंका? पृथ्वी में फेंका ना। ये पृथ्वी देवी जो थी, ये मेरे नारायण की अर्धांगिनी है। जिस समय भगवान ने वराह रूप लिए थे, माता पृथ्वी की रक्षा की थी, तब माता पृथ्वी ने मूर्तिमान स्वरूप धारण करके भगवान वराह से विवाह किए थे। और हुआ यूं कि वही वराह भगवान के साथ, जब भगवान वराह के साथ पृथ्वी देवी का विवाह हुआ, तो वराह भगवान मेरा पिता है, तो पृथ्वी मेरी माँ हो गई। तो मुझे जब फेंका जा रहा था तो मेरी माँ की गोद में फेंका जा रहा था, और मेरी माँ तो केवल हाथ पसार कर अपने गोद में मुझे सुरक्षित स्थान पर बिठा रही थी। तो मुझे पहाड़ों से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय भी मुझे कृष्ण का स्मरण हुआ। अच्छा, जब तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे रोंदने का प्रयास किया तब तुमने कैसे कृष्ण का स्मरण किया? उन्होंने कहने लगे जिस समय हाथी के पैरों में मुझे, पागल हाथी के पैरों में मुझे बांधा गया था, उस हाथी को देखकर मुझे गजेंद्र की याद आ गई। वे गजेंद्र जिन्होंने भगवत परायण होकर अपने जीवन को संपूर्ण रूप में नारायण की भक्ति में समर्पित कर दिए, वैसे गजेंद्र के समर्पण से उन्होंने अपने जीवन को कल्याण किया। उनके ही सब सेवक गण हैं जितने हाथी, जो गजों में इंद्र है, गजेंद्र जो हाथियों का राजा है, वो अगर नारायण के चरणों में समर्पित हुए तो ये सब भी तो उन्हीं के ही भक्त हैं। तो भला जब गजेंद्र ने जब अपने जीवन को समर्पित किया तो मैंने भी तो जीवन को समर्पित किया नारायण के चरणों पर। तो भला इनके चले चपाटे मुझे नुकसान क्यों दिलाएंगे? अब ये सब सुन सुन के यहाँ पर तो बहुत चक्कर में पड़ गए थे संदमरक। वो कहने लगे प्रहलाद बता, तुझे जब जहर दिया तब तुमने कृष्ण का स्मरण कैसे किया? तब इन्होंने कहा, प्रहलाद कहने लगे जहर की उत्पत्ति कहां से हुई? जहर की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन से। ये समुद्र मंथन के द्वारा जहर उत्पन्न हुआ है। वही जहर की जो उत्पत्ति जहां से हुई है उसी स्थान से
लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ। तो लक्ष्मी जी और जहर एक स्थान से जन्म लिए, यानी लक्ष्मी जी का और जहर का पिताजी कौन है? समुंदर। समुंदर से ही जहर और लक्ष्मी निकली है। तो जहर और लक्ष्मी कौन हो गए? भाई बहन हो गए। नारायण मेरे पिता है, लक्ष्मी मेरी माँ है, तो जहर मेरा मामा है। अब ये संत अमरक ही मामा बन रहे थे, उनको ही नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहा है। तो असल में प्रहलाद की अवस्था क्या थी? निगृहितानि सर्वसा, प्रत्येक स्थान पर वो कृष्ण का स्मरण करने की चेष्टा उसके अंदर आ गई। जिस प्रकार तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी जो चेतना जो थी वो पूर्ण रूप में कृष्ण में आवेश हो चुका था। तो वैसे व्यक्ति की बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, मगर जिनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं है वो ठीक इसका विरोधाभास है। अब एक बुद्धि कृष्ण भक्त है और एक बुद्धि नास्तिक है, दोनों का जो विरोधाभास इस श्लोक में चर्चा किया गया है। वो 69 श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निश्य पश्यतो मुने। या निश सर्वभूतानां, यस्यां जागृति संयमी, या निश सर्वभूतानां, यानी कि कह क्या रहे हैं कि सर्वभूतानां यानी कि तमाम जीवगण, तमाम जितने भी जीव है सारे जीव को यहाँ पर एक कैटेगरी में रखा है। और दूसरा एक वर्णन है जो है संयमी पुरुषगण, उसको दूसरा कैटेगरी दिया है। भक्तों को एक कैटेगरी दिया है और बाकी जितने भी जीव है उसको दूसरा कैटेगरी दिया है। यानी कि कॉकरोच बोलो, बिल्ली बोलो, चूहा बोलो, मेंढक बोलो, सांप बोलो, शेर बोलो या मानव बोलो, तथाकथित मानव जो भक्ति नहीं करते सबको एक कैटेगरी में डाल दिए कृष्ण ने। इसलिए सर्वभूता नाम कहा है। या निशा, निशा यानी कि रात्र, या निशा सर्वभूताना, रात्रि। अब रात्रि को समाप्त करता है कौन? निशांत। निशांत अंत, निशा को अंत करता है वो है निशांत। निशा यानी कि रात्रि। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, संयमी पुरुष गणों का तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निश्य पश्यतो मुने। यहाँ पर दिन और रात का चर्चा हुआ है। अब भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, ये दोनों को दिन और रात के साथ तुलनात्मक करके समझाए। दिन और रात में भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि का किस प्रकार उनका लेन देन है या किस प्रकार वो आदान प्रदान करते हैं, इसके विषय में चर्चा किया गया है। या निशा सर्वभूतानां, तो अब बुद्धि जो होती है उसको जीव की पत्नी के रूप में स्वीकारा गया है। तो वो पत्नी को स्वीकारता है। यदि पत्नी भक्ति में सहयोग कर रही है तो धर्म पत्नी है। यदि पत्नी भक्ति में सहयोग नहीं कर रही है तो वो अधर्म पत्नी है।
एक होता है धर्म पत्नी, दूसरा होता है अधर्म पत्नी। तो अधर्म जो होती है, पत्नी का अर्थ होता है जो पतित होने के लिए सुरक्षा करे, पतित होने के लिए सुरक्षा प्रदान करे, पत्नी। लेकिन यहाँ पर अधर्म पत्नी तो पूरी तरह पतित अवस्था में गिरा देती है। तो या निश्चय सर्वभूतानाम, जब सभी का रात्रि अवस्था रहता है, तब उस समय तस्याम जागृति संयमी, उस समय संतों का जागरण का टाइम रहता है, वे लोग जागते हैं, उन लोगों का जागने का अवस्था रहता है। जैसे इसको तो साधारण दृष्टि से आप समझ जाइए, जैसे सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय, ये जो 4-5 बजे का जो समय होता है, ये वास्तविकता में भौतिकवादी के लिए रात्रि है। जो संयमी पुरुष के लिए जागरण का समय है, उनका जागने का टाइम होता है, उनका अलार्म बजता है। जो एक्सपर्ट हो गए वो बिना अलार्म के उठते हैं। तो वैसे जागृत अवस्था होता कब है? ब्रह्ममुहूर्त अवस्था में, निशांत अवस्था में। तो जो वास्तविक निशांत है, उस समय बाकी लोगों के लिए रात्रि है। अभी रात्रि यानी क्या? अंधकार। अंधकार में क्या होता है? कोई जागरण करने की अवस्था नहीं रहती है, वे लोग सोए हुए अवस्था में रहते हैं। तो सबके लिए जो रात्रि है, भक्तों के लिए वो निशांत है। और जब सबके लिए जब निशांत है, तब भक्तगण संयमित रूप में अपने समय को बिताते हैं। तो अब यहाँ पर यही बात को यहाँ पर चर्चा किया गया है। यश्याम जागृति भूतानि स निश्चय पश्यतो मुने। जब यश्याम जागृति भूतानि, जब बाकी लोग जगते हैं, जागृति भूतानि सारे जीव जब जगते हैं। अब होता ही ऐसा, अधिकतर लोगों का सोने का समय जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोने का समय भी देरी होते जाता है। पहले 11 मतलब बहुत समय था, अब 12 यानी कि एवरेज हो गया है। 1 बजे तो ठीक है, 2 बजे, अब धीरे धीरे 2 बजे भी नॉर्मल होता जा रहा है। तो 3 बजे तो वे सोना आरंभ करते, तो दिन भर वे लोग जगे रहते, उनकी अवस्था ऐसी है, यानी कि रात्र भर जगे रहते हैं। और जबकि जिस समय सोने का समय वे लोग जगे रहते हैं, और जिस समय उठने का समय वे लोग खराटे मारते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 2 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा हुई। तो जो मुनिगण हैं, उनके पास ऐसी पत्नी है जो उचित समय पर जागरण करते हैं। उचित समय पर जागरण करते हैं अर्थात जिस समय निशांत होता है उस समय। अभी हमारी तो ऐसी अवस्था हो चुकी है, तो ये तो भक्त और अभक्त की अवस्था है। मगर जो बीच में जो फंसे हुए हैं साधक भक्तों की अवस्था, वो तो अधिकतर उनकी तो ऐसी अवस्था रहती है कि वो दोनों पत्नी को लेकर घूमते हैं। तो कभी अगर उसे ज्यादा नींद आया तो अधर्म पत्नी की बात सुन लेते हैं, और यदि उसका नींद पूरा हो गया तो धर्म पत्नी की बात सुनते, उठ के जप करते। यानी दोनों तरीके से वो डगमगाते रहते हैं। तो कभी कभी कांग्रेगेशन भक्त भी देखा जाता है कि वे लोग भी संडे आते हैं, मंगल आरती,
तो संडे मंगल आरती है, तो वे लोग के लिए संडे धर्मपत्नी है। तो उस समय वे लोग जल्दी उठकर आते हैं। तो इस प्रकार ये जो जागने का और सोने का जिसका सूक्ष्म अर्थ भी इसके पीछे छुपा हुआ है। अब सूक्ष्म अर्थ क्या है इसका? इसका सूक्ष्म अर्थ यह है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम, यानी कि जब कुछ आध्यात्मिक चर्चा होती है तो उन लोगों का सोने का समय रहता है। और यश्याम जागृति भूतानी, जब विषय वस्तुओं की चर्चा होती है तो वे लोग जब जगते हैं तो जो मुनिगण जो होते हैं वे लोग उससे उदासीन हो जाते हैं, उसे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। निशा पश्यतो मुने, वे लोग विषय भोग के सामने आंखें बंद कर देते, या उनके लिए विषय भोग जो है रात्रि के समान है। विषय भोग रात्रि के समान, यानी कि विषय भोग अंधकार के समान है। और भगवत चर्चा जो है या भगवान की सेवा जो है या भगवान के गुणावली जो है वो निशांत के समान है। एक निशा के समान है, एक निशांत के समान है। तो जो अभक्तगण जो होते हैं विषय वस्तुओं की चर्चा में बहुत रुचि लेते हैं, ये अभक्तों की अवस्था रहती है। इसलिए इस श्लोक के अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, या निशा सर्वभूतानां, जब समस्त जीव के लिए निशा है यानी कि रात्रि है, अंधकार है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय संतों के लिए संयमी पुरुषों के लिए जागरण अवस्था है, उनके लिए जागरण है। जागरण है अर्थात क्या है, वो विषय भोग में नहीं लगते। जैसे भगवत ज्ञान की जब चर्चा होती है तो उस भगवान का नाम स्मरण, भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की सेवा या भगवान के गुणावली या भगवान के अर्थ विग्रह की पूजा, ये जो भगवान से जुड़ी हुई जो कार्य है उसमें वे लोग आलसीपन दिखाते हैं। वे लोग कहते हैं क्या बोरिंग है। तो लोगों के लिए भगवान का सत्संग बैठकर सुनने का अर्थ क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा बोरिंग है। बोरिंग यानी कि उनके लिए कहते हैं तो आलसपन है। उनको दूसरे शब्द में कह दिया जाए कि अरे क्या कंटाल आता है, बोर होता है। तो वे लोग करते क्या, उस समय सो जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ, वे लोगों की बुद्धि इतनी मोटी रहती है कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। तो उन लोगों को लगता है कि ये सत्संग इत्यादि जो है ये अपने पल्ले बैठने वाला नहीं है। लेकिन जब उनको ये कह दिया जाए, अरे देख उसके घर पे क्या हो रहा है, उसके घर पे ऐसा समस्या चल रहा है कि ये उसके साथ चक्कर है, उसका दूसरे के साथ चक्कर है, और वो तो उसके चक्कर में भाग गया। तो ये सुनते हैं, वाह, तब तो फिर अपना पूरा कमेंट्री उसके साथ लगाकर बोलता है, पूरा अनुवाद तात्पर्य के साथ वो समझ जाता है। केवल हिंट चाहिए। तो विषयों की जो चर्चा है, किसी की निंदा जो है, किसी के विषय में अनशन जो बातें हैं, विषय भोग की जो चर्चा है, उसमें व्यक्ति कान आंख सब जागरण हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं फिर क्या हुआ। तो ऐसे भौतिकवादी लोग विषय वस्तुओं में जागते हैं, अध्यात्मवादी लोग विषय वस्तुओं में सो जाते हैं, यानी निशाहा स निशा पश्यतो ने। लेकिन जब भगवान के विषय में जब कुछ चर्चा होती है
तो अध्यात्मवादी गण वे लोग जागरण करते हैं और भौतिकवादी लोग उस समय सो जाते हैं या रुचि नहीं दिखाते हैं या वो छोड़कर स्थान छोड़ के चले जाते हैं। तो इस श्लोक से दो बुद्धियों की चर्चा हुई। एक बुद्धि जो अध्यात्मवादी बुद्धि है, दूसरी बुद्धि जो भौतिक बुद्धि है। तो हमारे पास दोनों प्रकार की बुद्धि का संघर्ष चल रहा है। जिस दिन हम अधर्म पत्नी को तलाक दे देंगे उस दिन स्थित प्रज्ञ दोचते, तब हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञा बन जाएगी। तब हम हर अवस्था में, प्रत्येक स्थान में हम कृष्ण का स्मरण करने के योग्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हम अपने चेतना को कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं, इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। वो कहते हैं कि कृष्ण को कि जो मेरी मति जो है वो आपके चरणों की सेवा में लगना चाहता है, मेरी मति को विवाह करना है, मुझे विवाह करना है। किससे? आपसे। अब जिस समय उन्होंने कहा मुझे शादी करना है तो आचार्य बताते एकाएक कृष्ण ने कहा अरे शादी करना है, अभी तक तो बाल ब्रह्मचारी थे, अब तीरों की सैया में लेट के कह रहे हैं कि शादी करना है। अब कहाँ से तुम्हें बाराती बुलाऊं तुम्हारी शादी के लिए? तो वो कह रहे हैं कि आपसे शादी करना है। भगवती शाश्वत पुंगवम, वो कहने लगे कि आपसे मुझे विवाह करना है क्योंकि आपके चरणों पर ही मेरी मति को मुझे समर्पित करना है। तब मेरा जीवन का वास्तविक यथार्थ सफलता प्राप्त करेगा। तो जीवन में जब हम अपने बुद्धि को कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं तब वास्तविक हम स्थित प्रज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन श्लोकों में यही मुख्य बात चर्चा की गई है कि अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। यही शिक्षा हमें आज के श्लोकों में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।